कई बार कहते हैं गली का चैंपियन बन सकता है विश्व चैंपियन। किस गली में, किस कस्बे में, कौन से गांव में, कौन से नगर में क्या प्रतिभा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और हर साल की तरह इस साल भी एलन में एलन चैंप की लॉन्चिंग हो रही है और ये एलन चैंप का 9th एडिशन है। तो पिछले लगातार कई सालों से एलन कोशिश करता है कि प्रतिभाओं को पहचाने, उन्हें सम्मानित करने का काम करे। शिक्षा के क्षेत्र में वो स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उन्हें रिवॉर्ड के जरिए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है एलन का ये एलन चैंप। सर, एलन चैंप के 9th एडिशन की आज लॉन्चिंग है। सर, भारत देश में बहुत प्रतिभाएं हैं और ऐसे में एलन हमेशा कोशिश करता है अलग अलग इवेंट्स के जरिए कि उन प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें सम्मानित करने का काम करे, आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करे। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, हम बच्चों को लेके ही हमारा काम है और 36 साल हो गए बच्चों से डील करते हुए। तो एक मन में रहता है कि पूरे भारत में जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं उनको हम पहचानें, उनको सम्मानित करें। और जब हम उनको सम्मानित करते हैं तो हम खुद को भी गौरवान्वित फील करते हैं कि यार प्राउड फील आता है। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो जिनको हम सम्मानित करते हैं उनमें से कई बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उनकी जो प्रतिभा होती है उसको एलन के प्लेटफॉर्म पे अगर ढंग से निखर पाए, वो जो बनना चाहें अगर वहाँ पहुँच पाएँ, तो उसमें अगर हम भी कुछ हेल्प कर सकें उनकी, तो उस चीज़ के लिए हम लोग इसमें लगे रहते हैं। सर जी, एडवांस्ड और नीट दोनों का ही रिजल्ट आने वाला है। ऐसे में आपको इस बार क्या लग रहा है कि क्योंकि आप हमेशा ही पहले ही बता देते हैं। तो ऐसा आ रहा है कि मतलब मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ अंदर से, मेरा एक एक रोम रोम खड़ा हुआ है। और जो एक टीचर के लिए देखिए सब चीज़ें हैं, बाकी बहुत ठाठ है, दौलत है, सब चीज़ें हैं, लेकिन एक टीचर होते हुए जो सबसे ज़्यादा खुशी होती है वो इस बात से होती है कि कैसे ये रिज़ल्ट अच्छा है। तो रिज़ल्ट वापस से कोटा का इतना प्यारा आ रहा है इस बार और पूरी उम्मीद है कि टॉप रैंक आ रही है। तो बड़ा कोटा के लिए आवश्यक भी इस समय, कोटा को संजीवनी चाहिए इस चीज़ के लिए। जो कोटा की कोचिंग को लेके एक संजीवनी की आवश्यकता थी। तो सबकी इन दुआओं से, इन सब के एफर्ट से, इन सब बच्चों की मेहनत से रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो बहुत प्रफुल्लित हैं हम लोग। सर, हमेशा की तरह वो लाइन आप कह ही दीजिए। आप कहते हैं कि आपका विज़न है कि हर घर में एलन पहुंचे और आप हर घर के बच्चों को पढ़ाने का काम करें, क्योंकि शिक्षा से बड़ा कोई काम नहीं है। कैरियर बनाने के अंदर हम एलन चाहता है कि घर घर एलन, हर घर एलन। हम जहाँ भी एलन हेल्प कर सकता है किसी भी फील्ड में, वो मेन हमारा टारगेट है कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं। जैसे जैसे नए नए क्षेत्र हमको उचित लगते जा रहे हैं, हम उसमें जाते जा रहे हैं। हर बच्चे का कैरियर बनाने में हम जो कर सकता है, एलन जो कर सकता है, वो डेफिनेटली करेगा। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। सर, 9th एडिशन की लॉन्चिंग हो रही है एलन चैंप की और हर साल एलन इसे करवाता है स्टूडेंट्स के लिए। क्या कहेंगे सर, क्यों ज़रूरी है समय समय पर स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड देते रहना? इसमें नाम ही चैंप। अब कई बार कहते हैं गली का चैंपियन बन सकता है विश्व चैंपियन। किस गली में, किस कस्बे में, कौन से गांव में, कौन से नगर में क्या प्रतिभा, कैसे अपने आगे का जो पढ़ाई का दौर चल रहा है बचपन से, उसमें और क्या क्या एक्टिविटी कर रही है। पढ़ाई तो कर रही है, लेकिन इस चैंप के अंदर हल्का सा जो टैलेंट है उससे हल्का सा अलग है। इसमें और करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो ऑलराउंडर के रूप में और तरह की एक्टिविटी, वो म्यूज़िक हो, वो उसके लिए स्पोर्ट्स हो, उसके लिए कोई लिटरेचर हो, कोई उसके लिए आर्ट्स हो, किसी भी तरह की और प्रतिभा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, उससे पूरा एक प्रोफाइल तैयार होता है। तो हम उसके अंदर उसकी पढ़ाई के साथ साथ उनकी इन चीज़ों को भी एनालिसिस करके और फिर पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ ये प्रतिभा छुपी भी हैं उनको लेके आते हैं। यही तो प्रतिभा है जो हमसे जुड़ती हैं और फिर ये हमारे लिए जिस भी क्लास में है, हर क्लास के हिसाब से चैंप आता है। वो क्लास अपने पढ़ाई के ट्रैक पर एलन जुड़ जाती है और उसके बाद उसका लगातार अपना जिस भी करियर को लेके जुड़ा है, भले वो बीच में उसके कोई ओलंपियाड्स हों, IJSO हो, या उसका आगे अल्टीमेट गोल उसका मेडिकल हो या IT प्रोफेशन हो, तो उसमें ये बच्चे जब जल्दी जुड़ जाते हैं। तो जैसे रिज़ल्ट आए अभी हाल, आज आपको बोलूँ जो रिज़ल्ट आया है वेद लाहौटी, जिसका पूरा मालूम है कि उसने हिस्टोरिकल इसको प्रोड्यूस किया है, लेकिन एलन में इतनी बड़ी जर्नी किसी बच्चे की आज तक नहीं हुई। उसके 7 साल की जर्नी है, 2017 से 2024, मतलब आप सोचिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जिसमें उसने हर तरह के अपने जो ओलंपियाड्स हो, आज फिर ओलंपियाड में उसका हुआ, उसमें उसको जाना है। IJSO गोल्ड मेडलिस्ट, वो गोल्ड मेडल लेके आया, देश के लिए गिफ्ट लेके आया। उसके बाद जब उसको लगा 10th के बाद अब मेरा मेन गोल आ गया, तो IIT में लग गया। और IIT के हिसाब से उसका जो डिवोशन, डेडिकेशन है, कुछ पल मुझे ऐसे याद आ रहे हैं। ये बच्चा थोड़ा सा 7 साल के सफ़र में 5 साल पहले इंदौर में रहा। मुझे आज भी पल याद है जब 10th के टाइम उसका फाइनली एक सम्मान समारोह रहा था। हर बार उसका नाम ले, वेद लाहौटी, वेद लाहौटी, वेद लाहौटी, हर बार उसको मेडल पहना रहे, हर बार उसको कुछ न कुछ और दे रहे हैं।
IJSO गोल्ड मेडल उसके हिसाब से, जो वहाँ का उसका अपना परफॉर्मेंस था उसके हिसाब से। अब उसका परिवार पूरा वहाँ पे, नाना जी RP सोमानी जी, उनकी मदर और फादर जया जी लाहौटी, योगेश जी लाहौटी, उनका बड़ा भाई हर्ष, ये सब साथ पे परिवार पूरा इकट्ठा मंच पे था। मैंने कहा हल्का सा इतना ऐतिहासिक दिन है, अविस्मरणीय दिन है, कुछ परिवार के साथ उत्सव मना ले, कुछ हल्का सा एंजॉय कर ले, नाच ले हल्का सा। तो तैयार ही नहीं हुआ। मैंने बात क्या बात है, टस से खड़ा हो गया, हिल ही नहीं रहा। बाकी सब तो नाचने तैयार बैठे हैं, उसके लिए तैयार नहीं हो रहा। मैं सब बेटा बताओ, कुछ कान में बता दे क्या है। बोले सर मैं कोटा जाना चाहता हूँ। मैंने बस इतनी सी बात है। सर वो पीयर ग्रुप मेरा वहाँ जो मिला IJSO का, उनके साथ पढ़ना चाहता हूँ। मैंने बस दिल से मन से, जहाँ तुम्हारी पढ़ाई हर जगह एलन तो है, चलो हो जाओ तैयार। फिर उसने 5 साल के बाद उस सफ़र को कोटा से जोड़ा और 2022 के 29 मई से उसका सफ़र यहाँ चालू हुआ। उसका आप देखिए किस तरह का था, जब वो अपने 10th में चल रहा था, बोर्ड एग्ज़ाम उसका बाकी मार्च में था, लेकिन उसने अपने को कोटा के उन बच्चों से जो कि IJSO में उसका पीयर ग्रुप बन चुका था, उनसे लगातार पढ़ाई जोड़ने के लिए, पढ़ाई साथ करने के लिए, एक ग्रुप डिस्कशन के लिए उसने बोला सर क्या मुझे कोटा से, सर को मालूम भी होगा क्या कोटा से मुझे जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका ऑनलाइन पे लिंक मिल सकता है। तो 20 जनवरी को अपने पूरे परिवार के साथ, वही नाना जी, वही पापा मम्मी और बड़ा भाई हर्ष, मुझे आज मूवमेंट मालूम, 20 जनवरी 2022 को ऑफिस में उनके साथ डिस्कशन चला, 2-2.5 घंटे चला। बोले सर आप प्लीज़ बताइए क्या। मैंने कल कुल आप निश्चिंत हो जाइए और आप तो मान लीजिए इसको मैंने आज से गोद ले लिया। जैसे गोद लिया, बोले गोद में बिठा दिया, बोले आज से आपका हुआ और आप अब इसके हिसाब से डिसाइड करें। फिर हमने यहाँ पर इनके लिए बात करी कि बच्चा रहेगा फिजिकली इंदौर में और उसको वहाँ से ऑनलाइन इस पढ़ाई को करना है। तो आराम से उसने वहाँ पर अपने लिए जनवरी फरवरी जो उसको टाइम मिला बोर्ड से पहले, आराम से इन बच्चों के साथ पढ़ाई करी और जैसे ही बोर्ड से फ्री हुआ फिर वहाँ पे हल्का हल्का उसको थोड़ा एंजॉय करके 29 मई 2022 से यहाँ से जुड़ा और 26 मई 2024 में उसने एग्ज़ाम दिया। एक बात खास है यार, 10 साल पहले और आज 10 साल बाद 2024, एलन का उस समय भी रिजल्ट कोटा से फर्स्ट रैंक चित्रांग मुर्दिया, उस समय भी टॉप 10 में 3 रैंक। और मुझे तो ये मालूम है, जे सर का है क्या, जे सर नहीं, मुझे मालूम है 22 मार्च 2014 IIT नहीं हुए भी है, लेकिन उस समय मतलब इतना विश्वास था कि बच्चों से ऐसे जुड़े हुए थे कि मालूम था कि इस बार एलन अपना टॉपर प्रोड्यूस करने वाला है। वो फर्स्ट टाइम टॉपर की बात थी चित्रांग मुर्दिया की। तो उस समय हमारे यहाँ पे चल रहा था कैरियर ओरिएंटेशन, जो बच्चे नर्चर से एंथुसिज्म में कन्वर्ट हुए थे 22 मार्च 2014 को। तो बस बात करते करते बोला अब रिजल्ट की बात करते हैं, जो आ गए हो तो ठीक है, लेकिन अब जो 2014 की IIT मई में होने वाली है उसमें आप लोग नोट करिए, टॉपर एलन प्रोड्यूस कर रहा है, उसका नाम नोट करिए चित्रांग मुर्दिया। जैसे भाग्य मेरे पास सर क्या करूँ, मैंने रुक जाओ यार लाला तसल्ली। और एलन इस बार दूसरी बार टॉप 10 में 3 रैंक देगा। और तीसरी खास बात कि कोटा में सभी टॉप रैंक पहले एलन से होगी, उसके बाद किसी का नंबर आएगा। मुझे आज भी मूवमेंट याद है, उस समय रैंक थी 13827 याद। फर्स्ट पे आपका चित्रांग मुर्दिया, थर्ड पे गोविंद लाहौटी, 8 पे अमय गुप्ता और 27 पे कौशल बाबेल। उसके बाद किसी और इंस्टीट्यूट का नंबर चालू हुआ और 52 रैंक पे था रेजोनेंस का स्टार्ट। तो वही वापस इतिहास एलन यहाँ पे दोहरा रहा है, क्योंकि एलन ऐसा है जो इतिहास लिखना भी जानता है, खुद दोहराना भी जानता है और नया रचना भी जानता है। इस बार एलन ने इतिहास ऐसा लिख दिया। इस बार ऐसा हो रहा है कि जेईई मेंस हो तो उसका टॉपर भी एलन से, नीट में तो आप देखो लाइन है, 6 जने देख रहे हैं 720 और हमारी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चालू हुई है डिजिटल पे, उसने भी गजब कंट्रीब्यूट किया है, वहाँ से भी एक 720 बच्चा है और बाकी 5 बच्चे यहाँ पर है। और इस बार गजब की बात है, दोनों जेंडर कंट्रीब्यूशन है, 2 हमारी बेटियाँ भी हैं और 3 बेटे भी हैं। और एक ख़ास बात यह है कि अभी जो IIT रिजल्ट अभी जो जस्ट मैथ्स के हिसाब से कह दीजिए बच्चों का ट्रैक चल रहा था, तो गजब है कि यहाँ पे हमारी इस बार गर्ल्स टॉपर भी एलन से है, जो राजकोट से बिलोंग करती है, द्विजा पटेल। अब मज़ा ये आ रहा है कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं, रोम बिल्कुल ऐसा रोमांचित हो रहा है, मोमेंट का इंतजार हो रहा है कि बस 9 जून को जैसे वो एकदम छाप लग जाए कि भाई एलन का इस बार टॉपर है वेद लाहौटी, वो तो सब पक्का है, लेकिन एक बार फाइनल आ जाए ना, आप ताजुब करोगे। मैंने कल उससे बात करी, फ़ोन पर से बात करी, मैंने बोला कि बेटा वेद मालूम था आपने क्या स्कोर प्रोड्यूस किया है? हाँ सर 350 टू आपको 360, बहुत ही कूल, बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही सिंप्लिसिटी, सहजता से तो जवाब दिया। मैंने बावले 352 352, बोला हाँ सर अभी आ जाएगा रिजल्ट, देखता हूँ फर्स्ट रैंक आती नहीं आती। उसका अगला जवाब ये, वरना और कोई होता तो ऐसा प्राउड हो जाता है, ऐसा बिल्कुल उछल जाता है, ये कहते सर देखो आ गया ना सर 352, आप देखो इतना बड़ा स्कोर। तो बहुत ही डाउन बच्चा है, बहुत ही सिंपल बच्चा है, और उसने जब ये स्कोर दिया 352 तो नो डाउट एक अलग ऐसा विलक्षण उदाहरण बना है, ऐसा अल्टीमेट स्कोर प्रोड्यूस हुआ है। शायद इसको वापस अगर एलन ही
बराबर कर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी 346 भी एलन का था, मधुर अग्रवाल का 2021 के अंदर एलन जयपुर से, और इस बार एलन कोटा से। तो खुशी की बात यह है कि 10 साल बाद बहुत बढ़िया रिजल्ट कोटा का आ रहा है, मिराकल्स आ रहे हैं, और कोटा के रिजल्ट हर में छा रहे हैं। कोटा अपने आप हेड ऑफिस है, तो मैसेज जा रहा है कि जो लोगों ने कोटा को हल्का सा डिफेम करने की कोशिश करी थी, कि कोटा आज भी बच्चों के दिलों में बसता है, और बच्चों की ऐसी केयरिंग करता है कि बच्चा जो कोटा से बाहर जाता है लेकिन कोटा उसके दिल से बाहर नहीं आ पाता है, ऐसे उसकी केयरिंग की जाती है। तो अब इंतजार है रिजल्ट के हिसाब से। और ये चैम्प जो है ना, ये सारे बच्चे वही हैं, क्यों लाला, ये सब बच्चे वही है जो अपने चैम्प के थ्रू आते हैं और जुड़ते हैं, और लगातार इनका ट्रैक चलता है। बीच में जितने भी इनके माइलस्टोन के हिसाब से आते हैं कि IGSO आ गया, या कह दीजिए उनका ओलंपियाड आ गया, या उनका KPY आ गया, सब में एलन को अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देते जाते हैं, और बाद में उनको फाइनली लिफ्ट होके जाना है अपने IIT, जहाँ उनका मेन ड्रीम है IIT मुंबई CS ब्रांच। लेकिन अब बच्चों का आजकल ड्रीम और आगे बढ़ गया। बोले सर आगे और, ये तो एक एक रिजल्ट है। अब जैसे जो बच्चे आपके IIT मुंबई CS पहुँच जाते हैं, उनका वहाँ होता है आगे हमें MIT जाना है। तो कल उसकी मम्मी ने बोला सर ये नहीं कि आपने गोद से उतार दिया, हो गया काम, रिजल्ट टॉप हो गया। मैंने उस दिन 2022 20 जनवरी को उसका नाम के आगे लिख दिया था, एलन कोटा IIT JEE 2024 टॉपर IITian विद लाहौटी एंड इज मदर, क्योंकि दोनों का नंबर कॉमन था, मोबाइल नंबर। अब मुझे याद है कि बीच में ऐसे ही बात हो रही थी, बच्चों में अच्छा टक कॉम्पिटिशन चल रहा है, लेकिन जो बच्चा आपके लिए 7 साल से एलन की जर्नी में चल रहा है, वो कुछ मिराकल करेगा। तो ये पक्की बात थी कि वेद लाहौटी के हिसाब से फर्स्ट रैंक तो पक्की थी, लेकिन अब ये बात और गजब की हो गई कि इस बार हर हमारे JEE मेंस में, हमारे नीट में भी जितने भी बच्चे 720 पे होंगे, एलन के बच्चे भी उसमें फर्स्ट में होंगे, क्योंकि इस बार NTA ने बोल दिया है कि जिनके भी स्कोर बराबर है, फुल आउट ऑफ फुल है, उन सबको फर्स्ट रैंक दी जाएगी। अगर 11 जने आते तो 11 फर्स्ट होंगे, उसके बाद अगली रैंक 12वीं होगी, सेकंड थर्ड फोर्थ की कुछ नहीं होगी। JEE मेंस में रिजल्ट आ ही गया है, 3 इन टॉप 5, और यहाँ पूरी उम्मीद है कि 3 इन टॉप 10 JEE एडवांस का रिजल्ट होगा। और ये बच्चे हमको ऐसे मिलते हैं तो बड़ा गौरवान्वित फील करते हैं। ये तो अपने परिवार को अपनी पहचान देते हैं, देश की शान बनते हैं, लेकिन वापस से कोटा की जो शान की धूमिल हो गई थी, उस आन बान शान को वापस से जीवन करते हैं जब ऐसे कीर्तिमान रचते हैं। आगे एलन का क्या विज़न है, आप कहाँ देखते हैं एलन को? जैसे आपने कहा कि हम हर बार मुझे लगता है अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त करके हर बार एक नई हिस्ट्री क्रिएट करते हैं जब भी रिजल्ट आता है, तो अब आगे क्या विज़न है एलन का? एलन को इतनी ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं कि दूसरा देखे तो उसकी टोपी गिर जाए, इतनी हाइट पे एलन होना चाहिए। एलन के रिजल्ट ऐसे छाएं कि एलन का पताका देश विदेश के पूरे संसार में फैलाएं। और ये बच्चे, जहाँ पे अभी RM सर ने बोला था कि घर घर एलन, हर घर एलन, ये वास्तव में अब हर जगह हो चुका है। हम लोग पढ़ाना जानते, हम लोग केयरिंग करना जानते, हम लोग क्योंकि इसको बिजनेस नहीं मानते। हमने शुरू से चारों भाइयों ने, हमारे सब लोग जो हमसे यहाँ पढ़े हुए बच्चे आज मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, आज पंकज बिरला सर है, चौधरी सर है, कुमार सर है, जय सर है, किन किन नाम लूँ मैं, पंकज अग्रवाल सर है, जितने भी लोग हैं वो जानते हैं कि सिस्टम वास्तव में केयरिंग वाला है, सिस्टम वास्तव में सर्विस वाला है। और सर्विस भी ऐसी नहीं कि झूठ बोल के कुछ कर दिया। हमको मालूम है हर दिन बच्चों को फेस करना है, उनका चेहरा स्माइलिंग फेस होना चाहिए। PTM में पेरेंट्स को फेस करना है, तो हमको ये कमिटमेंट करना पड़ता है फर्स्ट डे से कि बच्चों की केयरिंग ऐसी करके छोड़ेंगे कि बच्चा जब छोड़ के जाएगा तो ये शरीर तो ले जाएगा लेकिन दिल हमें दे जाएगा, इतना हमारा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर अगर मैं आपसे समझना चाहूँ बहुत ही आसान शब्दों में, जो फिलहाल हमें स्टूडेंट्स देख रहे हैं, एलन चैम्प क्या है और स्टूडेंट्स की लाइफ में वो किस तरह से काम करता है? सबसे आसान शब्दों में बोलें तो सम्मान से पहचान तक। तो सम्मान का मतलब बच्चे हर क्लास में कुछ ना कुछ करते हैं, बहुत तरह के एग्जाम्स देते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पर हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो, नेशनल लेवल पर हो, और अलग अलग तरह के उनके मेडल्स मिलते हैं। तो उन सब की मिलाकर एक प्रोफाइल हम बनाते हैं, और उन प्रोफाइल के बेस पर हम बच्चों को नॉमिनेट करते हैं, उनकी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराते हैं, और उसके बेस पर हम उनको फिर फेलिसिटेट करते हैं, यानी कि उनकी हम पहचान बनाते हैं। इसलिए अच्छा सर, जैसे एलन चैम्प हो गया, टैलेंट एक्स हो गया या IGSO हो गया, इन सब के थ्रू हम कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को, मुझे लगता है रिवॉर्ड देने से उसे डेफिनेटली ये पता चलता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मुझे आगे भी अच्छा करते रहना चाहिए। तो क्या कुछ अपने पास बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो स्टूडेंट्स एलन चैम्प या टैलेंट एक्स या IGSO के थ्रू हमने निखारे हो और आज वो बहुत अच्छी जगह हो? ऑलमोस्ट सारे ही एग्जाम्पल इन्हीं सब के पार्ट्स हैं जो कि एलन चैम्प हैं। जैसे अभी वेद लाहौटी है जो कि इस साल एक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा करने वाला है, और उसने रिकॉर्ड बनाया कि JEE में आज तक ऐसे मार्क्स किसी के नहीं आए, तो ही वाज एलन चैम्प। ऐसे बहुत सारे बच्चे हर साल, निशांत तंबांगी है, राजदीप मिश्रा है, मैं शायद सबका नाम नहीं भी ले पाऊंगा, टैलेंट एक्स में है, IGSO में है, फिजिक्स ओलंपियाड में है, केमिस्ट्री ओलंपियाड में। और ये सब रिवार्ड बच्चों के लिए इसलिए ज़रूरी ताकि उनको टाइम पे मोटिवेशन मिलता रहे, इसलिए। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
सर हम कह रहे हैं कि जस्ट नॉमिनेशन, तो जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, उनके लिए समझना चाहूँगी कि क्या कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस चार्जेस नहीं है, प्रोसीजर है क्या एग्जैक्टली इसके लिए? मैडम इसमें कोई फ़ी चार्जेस नहीं है, सिर्फ बच्चों का टैलेंट है और बच्चे उस टैलेंट को यूज़ करते हुए जो उन्होंने जितने भी एग्जाम अभी तक डिफरेंट लेवल पे क्रैक करें, चाहे वो स्कूल लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक हो या इंटरनेशनल तक, उसके बेस पे वो इसमें नॉमिनेट कर सकता है और उस नॉमिनेशन के बेस पर उस बच्चे की प्रोफाइल बनती है और उसको हम फिर फेलिसिटेट करते हैं, उसको हम पहचान दिलवाते हैं। अच्छा सर, जब भी प्रोग्राम होगा एलन चैम्प का, जब भी आप चूज़ करेंगे स्टूडेंट्स को, मैं जानना चाहूँगी कि क्या क्या रैंक रखी गई है, या फिर क्या कोई कैश रिवॉर्ड भी होने वाले हैं, या फिर मेडल्स में क्या क्या होगा, किस तरह से हम उन्हें सम्मानित करने वाले हैं? कैश रिवार्ड्स भी होते हैं, मेडल्स भी होते हैं, रैंक भी होती है और फाइनल डे पर जब हम बच्चों को बुलाते हैं तो उनकी सुबह कुछ एक्टिविटी होती है उसके बेस पर, और ये जो प्रोफाइल्स हैं इनके बेस पर मिलाकर, दोनों को मिलाकर हम उनकी फाइनल रैंकिंग निकालते हैं और शाम को फिर हमारा ये विक्ट्री सेलिब्रेशन टाइप ऑफ प्रोग्राम होता है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।